प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज सोमवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु का वचन को ध्यान करेंगे। अपन शनिवार के संदेश में ये सुने हैं कि परमेश्वर के जो पवित्र बाइबल में परमेश्वर के वचन में एक जगह पर हाँ बोलते हैं और एक जगह पर ना बोलते हैं। इसका मतलब वचन में विरोधता है। इसका मतलब एक जगह हाँ और एक जगह नहीं। तो स्वयं या आत्म विरोधता, स्वयं विरोध है वचन, तो उसके बारे में ध्यान कर रहे हैं। तो शरीर, मानव शरीर के बारे में अपन ध्यान किए हैं। मानव शरीर याकूब की पत्र 4 का 14 वचन में याकूब भक्त ने इस प्रकार बताया है कि मानव का जीवन, मनुष्य का जीवन धुंध के समान होता है, वो थोड़ी समय लेता है। मनुष्य का जीवन धुंध के समान है, वो थोड़ी दिन में लोप जाता है, लोप जाते हैं। लेकिन लूक सुसमाचार पत्र 16 अध्याय में जो मानव का जीवन धुंध समान है, वो थोड़ी समय में लोप जाता है। लेकिन वही लोग जो धनी लोग और वहां पर लाजर दोनों ही मर चुके हैं। मरने के बाद धनी ने नरक में गया है और लाजर ने स्वर्ग में गया है। फिर वहां पर धनी अमीर व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं और वहां पर लाजर भी दिखाई दे रहे। इसका मतलब उन्होंने मरे या नहीं, फिर उसका जीवन कहाँ गया। इसका अर्थ यह है कि शरीर के विषय के बारे में याकूब भक्त ने बताया, लूक सुसमाचार पत्र में आत्मा के बारे में बताया। यहां तक अपन ध्यान किए। आज अपना ध्यानांश यह है कि जैसा मनुष्य का शरीर मिट्टी में से आकर फिर मिट्टी में चले जा रहे हैं, मिट्टी में से पैदा हुए मनुष्य का शरीर और मिट्टी में मिल जा रहे, और मनुष्य के अंदर जो आत्मा है वो परमेश्वर के पास जा रहे हैं, उसी प्रकार पंचभूत के जीवन में भी वैसा ही होगा। ध्यान से सुनो, उसी प्रकार पंचभूत का जीवन भी उसी प्रकार होगा। क्यों? इसीलिए अपन मत्ती का सुसमाचार पत्र 8:18 में यीशु ने कहा, आकाश और पृथ्वी ना टल जाए। और भजन संहिता 148:6 का वचन में दाऊद के द्वारा वहां पर परमेश्वर बताया है कि आकाश और पृथ्वी स्थिर बनाएंगे, फिर ये टल जाए या स्थिर बनाए। प्रथम पेतरुस की पत्री 3 अध्याय 10वां वचन में जो पृथ्वी और ये पंचभूत बड़ी तेज से नाश हो जाएगा, ये इसमें कौन सा वचन सच है उसके बारे में आज अपन ध्यान करेंगे। सुनिए, ये विश्व, इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में पूरा नाटक होने के बाद, इसका मतलब जो परमेश्वर का काम जो करने का है पूरे होने के बाद, इसका मतलब धरती में बड़ी क्लेश 3.5 साल कलीसिया बड़ी क्लेश में से चलना है। यीशु मसीह दोबारा दिव्य आगमन में कलीसिया को ले जाना है और वहां पर ब्याह करके फिर वापस लौट धरती पे आना है। आने के बाद निम्रुद से युद्ध करना है, उसको अतक कुंड में डालना है। बाद में लूसीफर शैतान को 1000 साल अतक कुंड में धरती के अंदर बांधना है। 1000 वर्ष, 1000 साल परमेश्वर जो पहली लौटा उनके पत्नी के साथ यही धरती पर महिमा युग, महिमा दिन चलाना है। वो होने के बाद क्या होगा? फिर लूसीफर को छुड़ाएगा, उन्होंने ऊपर आएगा, फिर उन्होंने मानव जाति के लोगों से परमेश्वर के विरुद्ध जंग करेगा। जब शाश्वत काल, तब अनंत काल के लिए परमेश्वर ने लूसीफर को तो कुंड में डाल देगा। बाद में एलोहिम परमेश्वर और उनके पत्नी वापस स्वर्ग में चले जाएगा। वहां पर मेमने का ब्याह हो गए। कब? यहाँ पर दूसरे आधा सप्ताह चलते जब मेमने का ब्याह हो गए, मेमने और उनका पत्नी वहां पर चलते। बाद में देखिए क्या होगा। तब ब्रह्मांड में यह होगा कि यीशु मसीह उनका पत्नी को, भली पत्नी या दुल्हन को और उनके रानियों को है, यानी 60 रानी है और 80 जनों जो रखवाले हैं। किसको? यीशु मसीह को। श्रेष्ठ गीत में अपन देखे हैं। तो हयन, तो 60 रानियों और 80 जनों रखवाले, ये परमेश्वर को है। दुल्हन को, 60 रानियों को, 80 रखवालों को और विश्व के सारे वासियों को। सारे ब्रह्मांड में कितने संसार है, एक 14 ग्रह मंडल में एक ग्रह पर मनुष्य लोग जो निवासित होते हैं, उसको सौर परिवार कहते हैं, सोलर सिस्टम अपन ध्यान किए। तो इस प्रकार विश्व में, सारे ब्रह्मांड में कितने
लोग है और देवदूता सब, इस सब को परमेश्वर क्या करते हैं, एक यही ब्रह्मांड के बहुत दूर में, अभी ब्रह्मांड के बहुत दूर में एक शून्य मंडल, इसका मतलब वहां कुछ भी नहीं रहेगा, एक शून्य मंडल में जो बड़ा शक्ति क्षेत्र को बनाया, क्या बनाया, एक बड़ा शक्ति क्षेत्र को बनाएगा, बड़ा शक्ति क्षेत्र को बनाकर दुल्हन परमेश्वर को पुत्र स्वर्गदूतों 60 रानियों 80 रखवालों को, सबको ब्रह्मांड में जितने लोग हैं सबको वो महाशक्ति क्षेत्र में चलने देगा, उसमें ले जाएगा परमेश्वर। ध्यान से सुनो, तो एक ये ब्रह्मांड से बहुत दूर में एक महाशक्ति क्षेत्र को परमेश्वर ने तैयार करके उसमें सारे विश्व के सारे ब्रह्मांड के वासियों को, हर जितने करोड़ों करोड़ों सृष्टि संसार सबको, निब्यूला गैलेक्सी मिल्की वे, जो हर एक को उसमें ले जाएगा। ले जाने के बाद वो महाशक्ति क्षेत्र को ऐसा थोड़ा परमेश्वर ऐसा बनाते हैं कि बाहर के आवाज थोड़े से सुन सकते हैं और वो उसमें से कोई भी बाहर ना आ सकते, लेकिन उसमें से बाहर क्या हो रहे हैं देख सकते। महाशक्ति क्षेत्र में ज्यादा ध्वनि, ज्यादा शब्द ना आ सकते, कुछ कम शब्द सुन सकते उसमें रहकर, उसमें से बाहर क्या हो रहे हैं वो देख सकते। तब देखो वो बड़े ऊर्जा क्षेत्र में सबको परमेश्वर ले जाएगा बाद में। इस ऊर्जा क्षेत्र के बाहर सारे ब्रह्मांड है ना, इस ब्रह्मांड का पंचभूतों को परमेश्वर, इस ब्रह्मांड में जितने पंचभूत है इस सृष्टि के जैसा हर एक ग्रह में, उस सारे पंचभूत में से परमेश्वर ने उसमें से आत्माओं को निकाल देगा। क्या करेगा, आत्माओं को निकाल देगा। जैसा मृत्यु के समय मरते जब शरीर से आत्मा निकलते हैं, शरीर डेड बॉडी हो जाते हैं, उस प्रकार परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांड के पंचभूतों से आत्माओं को निकालकर उनके पास रख लेगा, उनके पास अच्छे तरह से रख लेगा, एक छोटे मंडल के जैसा बनाकर उसमें आत्माओं को परमेश्वर ने रखेगा। रखने के बाद अभी देखिए, अभी सारे ब्रह्मांड में है पूरा पंचभूत डेड बॉडी शरीर ही है, किसी पंचभूत के शरीर में आत्मा नहीं, क्योंकि आत्माओं को खींच दिया परमेश्वर ने, खींचे निकाल दिए है। अभी आत्मा परमेश्वर के अधीन में है। अभी पूरा सारे ब्रह्मांड का पंचभूत मृत्यु है, डेड बॉडीज के साथ का। अभी देखिए बाद में उस सारे ब्रह्मांड में है पूरा पंचभूत को, सारे प्रकृति या पंचभूतों को परमेश्वर ने एक वस्त्र में, एक महिमा के वस्त्र लेकर उसमें बांध देगा, एक महिमा के वस्त्र में पूरा को बांध देगा। बांध करके बांधने के बाद उस बांधे है वो जो है उस थैली के जैसा, उसको परमेश्वर ने क्या करेगा मालूम, उसको वही ब्रह्मांड में ऊर्जा क्षेत्र के बाहर है नहीं, पूरा ऊर्जा क्षेत्र ब्रह्मांड से बहुत दूर है, ये ऊर्जा क्षेत्र में पहले कोने से आखिरी कोने तक, आरंभ से आखिरी कोने तक परमेश्वर ने इस पंचभूत का शरीर के जो वो है ना बांध दिए ना महिमा के वस्त्र में, उस थैली के जैसा उसको परमेश्वर ने बड़ी तेज से फेंक देगा, बड़ी तेज से ब्रह्मांड में फेंक देते। फेंकने के बाद वो कोने से ये कोने तक परमेश्वर जितना तेज वेग से फेंकते हैं, उस वेग से ये पंचभूत का शरीर जो है, उस पंचभूत का शरीर के पूरा कैसे हो जाएगा मालूम, पूरा पंचभूत का शरीर जो है पूरा नाश हो जाएगा, नाश होकर वो अणु और परमाणु के रूप में शक्ति बन जाएगा। क्या होगा, जो अणु और परमाणु के रूप में शक्ति बन जाएगा। इसका मतलब देखिए, अभी न्यूटन आइंस्टीन देखो, तो अभी अल्बर्ट आइंस्टीन की जो सिद्धांत यहाँ पर उपयोग होते, बड़ी तेज से एक पदार्थ बड़ी तेज से चलने से फिर वो शक्ति बन जाएगा। यहाँ पर यही हो रहे है, जो पदार्थ है शरीर, पंचभूतों का शरीर को बड़ी तेज से फेंक दिया है परमेश्वर, वो उतने तेज से चलने से वो पदार्थ पूरा अणु परमाणु के रूप में शक्ति बन जाएगा। बाद में देखिए, अभी वही समय दूसरा पेतरुस की पत्री तीसरा अध्याय 10वां वचन में जो बड़े देखो जब ना राइट, दूसरा पेतरुस की पत्री तीसरा अध्याय 10वां वचन में पंचभूत पूरा नाश हो जाएगा। देखो, और जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, देखो, और सॉरी, दूसरा पेतरुस की पत्री तीसरा अध्याय 10वां वचन, बार यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं। देखिए तीसरा अध्याय 10वां वचन में, परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा, उस दिन आकाश बड़े शोर के साथ
जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएगी। देखो आकाश बड़े शोर के साथ जाता है। अभी जा रहे हैं पंचभूत पूरा उनके क्या है शरीर से अणु और परमाणु के रूप में चले गए। आखिरी में क्या होते है वही समय बड़ी आवाज होते है और पृथ्वी और उसके कामों का न्याय होगा। देखो और तत्व बहुत ही तप्त होकर बड़े शब्द से पूरा बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएगा। बड़े आवाज ये आवाज जो परमेश्वर बनाए ना बड़ी ऊर्जा क्षेत्र में सारे लोगों को वहां पर क्या है कि छुपा रखा है तो वो लोगों को ये आवाज सुनने आएगा थोड़े ही आवाज। इसीलिए वो परमेश्वर नया बनाए ऊर्जा क्षेत्र में जो लोग है ना ये लोग बाहर देखते हैं वो आवाज सुनते हैं। तो परमेश्वर इस सारे पंचभूत को फेंकते हैं बड़ी वेग से तेज से फेंकने से वो पूरा नाश हो जाएगा। उसका शरीर पूरा अणु और परमाणु के रूप में वापस शक्ति में बदल जाएगा। आखिरी में तो तभी बड़ी आवाज आते हैं बड़ी तप्त होकर बड़ी आवाज को वो लोग सुनेगा अपन सुनते हैं जब तो सुनने के बाद देखिए बाद में और क्या होगा देखिए अभी जब तक जितना नेबुला जितना मिल्की वे जितना गैलेक्सी नेबुला मिल्की वे और सोलर सिस्टम जितने पूरे है संसार के पंचभूतों पूरा अणु और परमाणु के रूप में शक्ति में बन गए। इससे पहले ब्रह्मांड में बहुत सारे एपिसोड से पहले अपन सुने हैं इस ब्रह्मांड में परमेश्वर कैसे बनाया है क्या पदार्थ को इसीलिए बड़ी तेज से बनाए। तो परमेश्वर में से शब्द निकला है वो परमेश्वर नहीं परमेश्वर से आए शब्द उस शब्द ही क्या बने हैं एक शब्द आए हैं और उस शब्द आए हैं। उसी प्रकार परमेश्वर से एक शक्ति आए है परमेश्वर से एक शक्ति और शब्द आए उस शक्ति और शक्ति दो भी ढी इसका मतलब वो दो बड़ी तेज से बड़ी तप्त से टक्कर होने से क्या हुआ पदार्थ अणु और परमाणु का उत्पन्न हुआ है। ये पहले सुने। अभी देखिए पहला शक्ति के द्वारा अणु और परमाणु बने हैं। देखिए अभी उल्टा हो गए शक्ति के द्वारा पहले पदार्थ बना है शक्ति के द्वारा पहले पदार्थ बना है। अभी पंचभूत का पदार्थ जो है वो अणु और परमाणु के रूप में वापस शक्ति बन चुका है। पहले परमेश्वर सृष्टि का आरंभ शक्ति से किया है शक्ति से पदार्थ बनाए। अभी आखिरी में सृष्टि का आखिरी में पंचभूतों का पदार्थ जो शक्ति बन चुके हैं। अभी देखिए बाद में क्या करेगा बाद में ये अणु और परमाणु बन गए ना सारे पंचभूतों का शरीर शक्ति में आए अणु और परमाणु के रूप में। परमेश्वर इस अणु और परमाणु को फिर से लेकर उसको शुद्ध करेगा उसको शुद्ध करके फिर से उसको नया बना देगा। क्या करेगा फिर से उसको नया बना देगा अणु और परमाणु को क्या करेगा शुद्ध करके अभी परमेश्वर के पास है ना परमेश्वर के पास जो अणु और परमाणु है वो अणु और परमाणु को शुद्ध करके फिर पंचभूत का शरीर बनाएगा। फिर क्या होगा वो अणु और परमाणु को फिर से पंचभूतों का शरीर बनाएगा। इसका मतलब नाश हुआ है वो नाश होने के बाद वो अणु और परमाणु के रूप में अलग अलग हो गए। अभी अलग अलग हो गए अणु और परमाणु को शुद्ध करके परमेश्वर फिर से उसको पंचभूतों का शरीर बना देगा। बनाने के बाद अभी परमेश्वर के हाथ में जो एक मंडल में है ना पंचभूतों का आत्मा वो आत्माओं को फिर से उसमें लगाएगा। इसका मतलब फिर से उसमें लगाएगा अभी नए सृष्टि करेगा। अभी देखिए जैसा पहले आत्माओं का निकाल दिए है शरीर नाश हो गए अणु और परमाणु के रूप में और उस अणु और परमाणु को परमेश्वर ने शुद्ध किया है और फिर उसको शरीर बना दिए। अब उसके पास जो आत्मा है पहले से कौन से पंचभूत का आत्मा उसके शरीर में लगा दिए। अभी नए पंचभूत तैयार हुआ है। खाली आत्मा वही है लेकिन पंचभूत का शरीर नए बन चुका है। जैसा अपने शरीर मिट्टी में मिल जा रहे हैं अपने आत्मा को यही धरती पे है आत्मा उसी आत्मा को परमेश्वर नए महिमा का शरीर दे रहे हैं। उसी प्रकार पंचभूतों का शरीर को अभी नया बनाए उसमें आत्माओं पुराने आत्मा हुए हैं फिर नए शरीर दिए हैं। बाद में देखिए ऐसा हुआ है जैसा अपने शरीर को छोड़कर अपनी आत्मा को महिमा शरीर देते उसी पंचभूतों का आत्माओं को नया शरीर प्रभु ने दिया है। अब देखिए अभी सारे ब्रह्मांड एकदम पूरा कैसे शुद्ध हो गए एकदम स्वच्छ शुद्ध पवित्र हो गए। अब ये ब्रह्मांड में जितने पंचभूत पूरा है वो पूरा निकाल लिए पूरा परमेश्वर ने फिल्टर करे शुद्ध कर दिए पर नए पंचभूत नए प्रकृति आ गए। अभी जो बहुत दूर में ऊर्जा क्षेत्र में
छुपाए ना परमेश्वर इनको, और वो दुल्हन को और 60 रानियों को, 80 रखवालों को, और परमेश्वर का पुत्रों को, और स्वर्गदूतों को, और जितने करोड़ों लोगों के संसार है इसको, और वो ऊर्जा क्षेत्र में से वापस ये बाहर इस नए ब्रह्मांड में लाएगा परमेश्वर। जब जिसकी 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 स्थान में उन्होंने फिर से चले जाएगा, उनकी उनकी स्थान में फिर से चले जाएगा। उनको मालूम है पहले जो जगह पर वहीं है, लेकिन अभी नए शरीर से हो गए पंचभूत। हालेलुया। एक बार इमेजिन करो, एक बार कल्पना आप देखिए, जिनकी जिनकी जो जो स्थान में से ऊर्जा क्षेत्र में चले गए हैं सारे सृष्टि के लोग, वापसी उनकी अभी नए ब्रह्मांड में पंचभूत, पूरा हर सृष्टि का पंचभूत नया पंचभूत है, उसमें वापस आ जाएगा। ये नए ब्रह्मांड है। इस प्रकार अभी एकदम विश्व ब्रह्मांड पूरा शुद्ध है, कहां पर भी अनंत अंधेरा नहीं, न्यूट्रल शक्ति, तटस्थ शक्ति नहीं है, और किसी परमेश्वर की विरोध शक्ति नहीं है। सारे ब्रह्मांड पूरा खुश और संतोष और आनंद से है। और देखिए यहाँ पर हर एक व्यक्ति को अभी परमेश्वर के विरुद्ध जंग करने के लिए, युद्ध करने के लिए विरोध उठेंगे। लूसीफर की मन विचारधारा किसी के मन में नहीं, हर एक महिमावासी, हर व्यक्ति का मन एकदम स्वच्छ है, शुद्ध है, और हर एक व्यक्ति को सोचने की स्वतंत्रता भी प्रभु दी है। लेकिन हर व्यक्ति अच्छे तरह से सोचते हैं, और लेकिन कोई भी इस ब्रह्मांड के विरोध की सोच कोई भी नहीं सोचते। परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाला, परमेश्वर को प्रेम करने वाला मन ही हर एक व्यक्ति के अंदर रहते हैं, हर एक व्यक्ति के अंदर रहते हैं। अभी पहलोटा का ब्याह हो गए, उनका भली पत्नी भी उनके पास है, सुंदरवती योग्य सुंदर स्त्री भली पत्नी है। और देखिए बाद में, हाँ, और एलोहिम परमेश्वर का 60 रानियों को है, रानियों को इन्हें तो पत्नी नहीं बनी, लेकिन रानियों को परमेश्वर रहने देते हैं। उनको छोटे छोटे एक एक राज्य पर रानी रानी अधिकार देते हैं रानियों। और 80 जन रखवाले, ये लोग भी पहलोटों को बहुत प्रेम किए ना, वो लोगों को भी थोड़ा 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 कम महिमा में वो 80 जनों को भी रखवालों को रख लेते हैं। और इसको छोड़कर बहुत सारे यरूशलेम को पुत्रियों, बहुत सारे है ना यरूशलेम के पुत्रियों की हर एक भक्त समाज जो है, हर एक भक्त समाज को भी क्या करते हैं, परमेश्वर को उनके 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 प्रेमिका, प्रेम उनके उनके साजनी के रूप में परमेश्वर उनको हमेशा प्रेम करते रहते हैं। अभी देखिए पूरा ब्रह्मांड पूरा एकदम स्वच्छ और शुद्ध बन गए। नए पंचभूतों का शरीर कैसे नाश हो गए हैं, देखिए कितनी तेज से परमेश्वर फेंकने से, ब्रह्मांड के एक कोने से एक कोने तक पूरे इतने तेज से फेंकने से शरीर नाश हो गया। अणु और परमाणु आपसे रूप में अणु और परमाणु बन गए, शक्ति के रूप में आ गए। प्रभु और बहुत सारे और परमाणु को लेकर पंचभूत को नया बनाए। उनके पास जो है आत्माओं को, जिसकी जिसकी पंचभूत की शरीर है उसके शरीर में फिर से लगाए। अभी पंचभूत पूरा नया हो गए। बड़े ऊर्जा क्षेत्र में से सारे लोगों को वापस इस नए ब्रह्मांड में परमेश्वर लाते हैं। बाद में हर एक व्यक्ति को जो जो महिमा है उस महिमा में चले जाते हैं। हर एक व्यक्ति को सोचने का स्वतंत्रता भी रहती है, लेकिन परमेश्वर की विरोध सोच, गलत पाप की सोच किसी के मन में नहीं आते हैं। हर एक व्यक्ति परमेश्वर का प्रेम से, संतोष, आनंद से रहते हैं। विशेष रूप से पहलोटा का भली पत्नी और 60 रानियों को, एक एक जो भली पत्नी को जितना महिमा मिले उतने से थोड़ा कम महिमा ये 60 रानियों को मिलेगा। एक एक राज्य को उनको रानी बनाते हैं, और 80 रखवालों को भी थोड़ा कम महिमा देते हैं। और यरूशलेम की पुत्रियों को भी पहलोटा हमेशा प्रेम करते रहते हैं। तो ये है आज का संदेश। ये इस सारे पूरा व्यवहार को ये कहते हैं कि ब्रह्मांड का पुनरुत्थान, विश्व का पुनरुत्थान। क्यों नहीं कर सकते इसको विश्व का पुनरुत्थान? सारे ब्रह्मांड के शरीर पूरा अदृश्य हो गए, फिर परमेश्वर शरीर बनाए, वही आत्माओं को इस नए शरीर में मिला दिए। फिर ये पुनरुत्थान है ना। अपने शरीर में जो आत्मा है, अपने आत्मा जो है वो पुराने आत्मा है, लेकिन ये आत्मा को नए महिमा का शरीर प्रभु मिलाते। उसी प्रकार ब्रह्मांड में सारे पंचभूतों का शरीर को निकाल कर आत्माओं को परमेश्वर के पास रख ले, परमेश्वर ने फिर आत्माओं को नए पंचभूत की शरीर में लगाते हैं। तो इसको कहते हैं ब्रह्मांड का पुनरुत्थान। हालेलुया। तो इतने खुश और आनंद से रहते, तभी एक आवाज, एक बड़ी शब्द ऐसा आते हैं कि एक कठिन, एक अशुद्ध शब्द, अशुद्ध स्वर एक सुनाई देते, एक अशुद्ध स्वर ब्रह्मांड में सुनाई देते। वो अशुद्ध स्वर कहां से आया, वो अशुद्ध स्वर किनका है, वो कल के संदेश में ध्यान करें। ठीक है, आइए संदेश पढ़कर प्रार्थना करें।
हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, इस प्रभु सोमवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, आज हमको बहुत 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 श्रेष्ठ विषय बताया प्रभु। इस ब्रह्मांड का पुनरुत्थान भी होने वाला है, सारे ब्रह्मांड का पंचभूत को आप नए, उनके शरीर को नए बनाने वाले, वो कैसे हमको बताए प्रभु। आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हे यीशु मसीह। पहले शक्ति से तुम पदार्थ को बनाए, आखिरी में पदार्थ शक्ति बन रहे हैं प्रभु। वो शक्ति से फिर आप पदार्थ को बना रहे। कितने महिमा, कितने बुद्धिमान है प्रभु। आपके श्रेष्ठ ज्ञान, आपकी योजना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस मार्मिक विषय हमको बताए, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने भी संदेश सुने और सुने और एक संदेश पर फॉलो प्रभु, और कल मिलती जब इतनी सी बड़ी वचन गहराई में मिलने का अनुग्रह दे हे प्रभु। उतनी महिमा में उस ब्रह्मांड का विश्व पुनरुत्थान में, नए ब्रह्मांड में हम सब और तुमको प्रभु महिमा धन्यवाद करने का अनुग्रह। इस सारे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन आमेन। परमेश्वर का प्रेम, सियाह अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता यह दिन लेकर प्रभु आने तक सारे भक्तों को विशेष रूप से सत्य संदेश को, परमेश्वर के मार्मिक विषय सुन रहे उनको सदा साथ रहेगा। आमीन आमीन। प्राइज द लॉर्ड, धन्यवाद। कल मिलेंगे।